हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ऑनलाइन क्लासेज में। यानी आपका एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। यानी कि आज हम बात करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट चल रहा था, जो हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा था, तो ऑलरेडी हम उसके दो पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, दो क्लासेज हम उनकी कर चुके थे। तो आज होने वाला उसका पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3। कौन सा मेथड होने वाला है? चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन। यानी जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किया जाता है, जो अगर आपके पास कोई चर दिए हुए हैं उसके अंदर से आपको जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका मान प्रतिस्थापन करके आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो इसका यानी वो सब्स्टिट्यूट मेथड आज हम करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉर्मूले हैं उनकी प्रोसेस किस प्रकार से उसको ड्राइव किया गया है, फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस करेंगे तो को आपकी यह समझ में आ जाएगा पार्ट नंबर 3। तो इससे पहले आप जाकर दो वाले वीडियो वो देखिए ताकि आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे नेवी, चाहे जो भी एनडी के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन से, या जो 12th की तैयारी कर रहा हो, चाहे कुछ भी तैयारी कर रहा हो, तो उसके जिस भी अंदर इंटीग्रेशन आता है उसी के लिए बेस्ट क्लास होने वाली है आज की। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? जो इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3, जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आता है कि जो इंटीग्रेशन का कि 1/a² प्लस अक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस अक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स अक्स अपॉन a प्लस c। तो आपको ये फॉर्मूला क्या डायरेक्ट याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको व्युत्पन्न कैसे किया गया है और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम आई लेट कर लेते हैं इधर वाली टर्म को। तो ये क्या होगा? a² प्लस अक्स स्क्वायर, और इसका करना हमें क्या? इंटीग्रेशन करना है। तो अब आपको पता है कि अगर a² प्लस अक्स स्क्वायर हो, मतलब a प्लस अक्स स्क्वायर हो, तो अक्स के स्थान पर रखा जाता है क्या? tan स्क्वायर थीटा। जो 1 प्लस अक्स में बनता है उसके अंदर tan स्क्वायर क्यों? वो sec स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस का a स्क्वायर हो चाहे अक्स स्क्वायर हो, उसके अंदर स्थान पर sin स्क्वायर थीटा रखा जाता है, जो sin के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर रखेंगे कि अक्स बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर a tan थीटा रखेंगे। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो dx की वैल्यू आएगी यहाँ से a sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ आएगा। तो इसका वैल्यू उसके इस समीकरण के अंदर पुट करना है। तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में क्या है? a स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अक्स यह हो गया, dx क्या हो गया? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ से एक तो a से यहाँ पर नीचे वाले से a कॉमन लिया जाए, तो यहाँ पर क्या बच गया? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पर a कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो अब 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका वैल्यू सरल में कैसे रख देंगे? तो ये बच गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया? d थीटा। तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपन a अपॉन a बार बच गया। इंटीग्रेशन क्या किसका हो गया? यहाँ पर क्या बच गया? d थीटा। तो अब d थीटा का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन? तो क्या जाएगा? थीटा तो होगा i बराबर 1/a थीटा प्लस का c, यानी 1/a थीटा प्लस का c। यानी अक्ष का d अक्ष का करेंगे तो उसका आता है अक्ष, तो d थीटा क्या होगा? थीटा हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू थीटा का मान क्या है यहाँ कि अक्ष अपॉन a बराबर tan a। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से tan अक्ष a की वैल्यू यानी हमें किसकी वैल्यू करनी है? यहाँ से थीटा की। यहाँ से क्या थीटा हो गया, तो अक्ष अपॉन a इसका हो गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अक्ष अपॉन a बराबर थीटा। तो यहाँ से इसको वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो 1/a तो ये हो गया, साथ में क्या है इसके? tan इनवर्स अक्ष अपॉन a प्लस c। तो ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला प्राप्त हो गया किसका? कि a स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 1/a tan इनवर्स अक्स अपॉन a प्लस का c, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको ये सिद्ध किया गया, यानी इसका फॉर्मूला क्या है कि
ए स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अगर एक टर्म दिए हुए कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस का कोई अचर कोई चरपद है उसका स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है इंटीग्रेशन की 1/a tan इनवर्स अक्स अपॉन a प्लस c, यानी ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे हम इसके क्लास के अंदर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आता है सेकंड फॉर्मूला आता है आपका, सेकंड फॉर्मूला आता है 1/a स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स अक्स अपॉन a प्लस का c। क्या होगा इसका कि 1/a यानी 1/रूट a स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या साइन इनवर्स अक्स अपॉन a प्लस का c। तो सेम इसी के बेस पर इसको करेंगे, यानी अब क्या है a स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर है तो इसको यहां से अक्स के वैल्यू क्या रखेंगे a sin थीटा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन इसको आई लेट कर लो सबसे पहले और इसको इंटीग्रेशन करना है। तो a स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर साथ में इसका dx है। तो यहां से अक्स के बराबर क्या रखेंगे a sin थीटा। इसको a sin थीटा मैंने a से रखा है ताकि वो 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या बनता है cos के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां से dx क्या प्राप्त हुआ, dx बराबर हुआ a cos थीटा d थीटा प्राप्त हुआ। तो यहां से आई dx कितना तो a cos थीटा और अपॉन में d थीटा। यहां से a स्क्वायर माइनस का अब a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या है अंडर रूट है। तो यहां से अब a स्क्वायर इसके अंदर कॉमन लिया गया तो वो a बार आ जाएगा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अंदर बच गया, वो क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो यहां से क्या बच गया कि i बराबर इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, इसका a हो गया। नीचे भी क्या बच गया a cos थीटा बच गया। तो a से a कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या बच गया d थीटा बच गया। तो d थीटा का बार वाले से यानी थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस का c। यहां से साइन के अंदर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अक्स अपॉन a बराबर क्या हो गया साइन थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स अक्स अपॉन a, ये इसका वैल्यू आ गया किसका थीटा का। तो इस समीकरण के इसके अंदर पुट कर देंगे इस वैल्यू थीटा की वैल्यू को। तो इंटीग्रेशन i बराबर क्या हो गया कि साइन इनवर्स की अक्स अपॉन a प्लस का c। तो यही फॉर्मूला हमारा था, क्या था कि फॉर्मूला नंबर 2 ये वाला फॉर्मूला था। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है 1 अपॉन, अगर रूट में क्या हो a स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर तो इसका प्राप्त होता है साइन इनवर्स अक्स अपॉन a प्लस का c। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूले हम इसको डिराइव कर चुके हैं, इसको देखो एक बार। फिर नेक्स्ट वाले फॉर्मूले करते हैं, इसको रब कर देते हैं, नहीं मिटा देते हैं इसको मैं। फिर नेक्स्ट आता है कि फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 कौन सा, अगर रूट के अंदर दोनों टर्म क्या हो, एक तो क्या हो अचर पद हो और एक क्या हो चर पद, दोनों का स्क्वायर हो और वो क्या हो किस में अंदर हो जोड़ के अंदर हो, यानी ये आता है कि 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का रूट हो। अगर बाहर क्या था यहाँ पर माइनस था तो वो साइन इनवर्स अक्स अपॉन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कि log यहां से अक्स प्लस अक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। तो हमें यह फॉर्मूला देखना है कि ये कैसे इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले इसी को सबसे फॉर्मूला नंबर 3, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हो गया कि a स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का रूट हो गया और साथ में क्या है dx है। तो अब a स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर है तो अब प्लस के अंदर आ गया तो अक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 1 a tan थीटा, यानी अक्स बराबर a tan थीटा रखने पर यहां से dx क्या प्राप्त हुआ d अक्स बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो तो ऊपर dx का वैल्यू क्या होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यहां से a स्क्वायर के अंदर कॉमन ले लो तो यहां से बच गया a sec स्क्वायर थीटा
इसका हो गया डी थीटा। नीचे क्या बच गया कि नीचे भी क्या हो गया ए इंटू सेक थीटा, यानी 1 प्लस का टेन स्क्वायर बचेगा, वो सेक स्क्वायर के अंदर रूट में हो जाएगा, तो सेक का रूट हट जाएगा और सेक थीटा बन जाएगा। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, एक से सेक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सेक थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ सेक थीटा डी थीटा। तो हम जानते हैं कि जो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आई बराबर लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। क्या होता है log sec x प्लस टेन थीटा प्लस का c प्राप्त होता है। तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। sec थीटा की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि ये i बराबर log sec, इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x अपॉन a का x प्लस a का स्क्वायर प्लस टेन थीटा के लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस का c। यानी sec की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है कि टेन थीटा क्या था हमारा, टेन थीटा था हमारा कि x अपॉन a, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू यानी ये तो होगी टेन थीटा की वैल्यू, तो ये तो होगी x अपॉन a। अब इसको टेन को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का, यानी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर यानी सेक थीटा के लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक की वैल्यू क्या करनी है हमें, सेक की वैल्यू तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर, टेन के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया आई बराबर लॉग ये हो गया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ पर प्लस का नीचे ए बच गया, नीचे हो गया एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो अब इसका नीचे लेंगे क्या लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस यहाँ पर हो गया एक्स, नीचे बच गया ए, यहाँ पर हो गया प्लस का सी। तो इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं क्या कि log ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसे नीचे लिखते हैं माइनस का log ए प्लस का सी। तो अब इसको पूरे को माइनस log ए प्लस सी को इसका नया कांस्टेंट ले लेते हैं, तो वो क्या जाएगा सी। तो आई बराबर हो गया log एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर रूट प्लस का सी, यानी इसको बड़ा कैपिटल ले लेते हैं। तो ये हो गया जो कि इसका फॉर्मूला हो गया कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है log एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मोड प्लस का सी प्राप्त होता है। तो सेम ही यहाँ पर एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नंबर 4 है, यानी उसको हमें उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो उसको डायरेक्ट किस प्रकार से करोगे, यानी वो फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है सेम यही फॉर्मूला होता है, और वो बन जाता है कि log एक्स माइनस का बन जाता है। यहाँ पर प्लस तो प्लस लगा और जो बीच में हो गया माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एक्स है उसके स्थान पर एक कर देंगे, क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा रखने पर, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें इसका वैल्यू। तो चारों फॉर्मूले इस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इनको एक बार आप कॉपी के अंदर देख लेना रिवाइज करके। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपके पास कंडीशन क्या क्या दी हो तो कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है। अगर आपके पास ए स्क्वायर इस प्रकार से दिया हो या दिया कि या क्या दे सकता है, या वो दे सकता है कि 1 अपॉन में दे सकता है इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे, तो यहाँ पर रखना है आपको एक्स बराबर ए टेन थीटा आपको पुट करना होता है। और अगर आपको ये दिया हो कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन में दे दे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है एक्स बराबर या तो रखना है ए साइन थीटा या एक्स बराबर क्या रखना है ए कोस थीटा, या ऐसा ना देकर ऐसा रख दे कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इसका रूट दे दे, या अपॉन में क्या दे दे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो इसका क्या रखेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा, यानी इस प्रकार से, या ये दे दे ए माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस का एक्स, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे एक्स बराबर ए कोस 2 थीटा, यानी इसी वैल्यू इसके अंदर रख के फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इसे बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन करना। तो देखना किसे आपको कैसा लगा एक मेथड।
तो ये वीडियो इस क्वेश्चन का जो मेथड, जो आपके जो फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से हमने डिराइव किए जाते हैं। और जो आपको तो कुछ नहीं, आपको केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इनका ये फॉर्मूला बनता है आपको यही याद रखना है, और जो आपके फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको हम देखें कि इस क्वेश्चन की उत्पत्ति किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर कोई हमें क्या दिया हो, अगर कोई चर दिया हो तो उसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इन त्रिकोणमितीय फलनों का मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो फिर आता है नेक्स्ट इनके बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस भी इसके एकदम सिंपल बन जाते हैं इस मेथड से। दो फॉर्मूले आपके और बनते हैं, दो फॉर्मूले पहले वो लिख लेते हैं कि फॉर्मूला बनता है 1 अगर a स्क्वायर अक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग, अगर यहाँ पर क्या है माइनस है तो ऊपर हो जाएगा अक्स माइनस का a अपॉन अक्स प्लस का a प्लस का c बन जाएगा। और फॉर्मूला नंबर 2 अगर यहाँ पर क्या हो कि a स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर हो, बार पहले तो रूट के अंदर थे, अब रूट के अंदर ना होकर इस प्रकार से हो तो क्या इसका हो जाता है 1/2a लॉग यहाँ पर अक्स प्लस का a या अक्स a माइनस का अक्स इसको प्लस c, यानी दो फॉर्मूले बनते हैं वो हम इसको इस प्रकार से करेंगे। तो अब यानी यहाँ पर तो क्या हो कि अक्स लेस कि यहाँ पर ग्रेटर देन क्या हो a हो, यहाँ पर अक्स क्या हो बड़ा हो a से। तो अब इनको व्युत्पन्न करने का मेथड क्या है, तो इनको सबसे पहले जो पहला है इसको हम i लेट करते हैं और व्युत्पन्न करते हैं इसको कि अक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx करना है इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अक्स माइनस का a और अक्स प्लस का a साथ में क्या है dx है। तो अब हमें दो यानी अक्स माइनस का a अक्स प्लस का a दो बन गए इसका, तो इसका मेथड बन गया कि a अपॉन अक्स माइनस का a, यानी जो पहले इसको लिख ले दो फिर b को लिख लो तो ये बन गया अक्स प्लस का a बन गया। तो यहाँ से इसका लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर लो, यानी इतने इतने को पार्ट को दोनों को बनाओ। तो यहाँ से क्या बन गया कि a या बन गया कि अक्स प्लस का a प्लस का b अक्स माइनस का a। तो यहाँ पर ऊपर क्या है इसके ऊपर 1 है, नीचे वाला ये सेम है तो इसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको तुलना करो इसकी, यानी a की और b की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो ये बन गया a अक्स प्लस का स्मॉल a कैपिटल A प्लस का b अक्स माइनस का a कैपिटल B बराबर क्या हो गया 1। यहाँ से अक्स के कोएफिशिएंट की तुलना करो तो यहाँ पर a प्लस b बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ स्मॉल a कैपिटल A माइनस का स्मॉल a कैपिटल B बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो ये a यहाँ से इसको लिख लो कि a माइनस का b, तो यहाँ से a ले लो कॉमन तो a माइनस b बराबर 1 हो गया। तो a माइनस का b बराबर क्या हो गया 1/a, क्या हो गया 1/a। तो यहाँ से इसको रखो कि a बराबर क्या हो गया माइनस का b, क्या हो गया माइनस का b, तो इसके अंदर रख दो तो माइनस का b बराबर 1/a माइनस का 2b हो गया 1/a। तो b बराबर क्या हो गया माइनस का 1/2a, यानी b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2a और यहाँ से a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी प्लस की 1/2a, क्या हो जाएगी प्लस का 1/2a। तो इसके अंदर इसका मान रखो और इसको सरल करो ना, ये प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या था 1/x माइनस का a और x प्लस का a, साथ में था इसका dx। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1/2a 1/2a x माइनस का a, अब साथ में माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये जाएगा 1/2a x प्लस का a बन जाएगा। तो यहाँ से इसके अंदर से कॉमन ले लो 1/2a, तो अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो x माइनस का a, इसका करेंगे dx माइनस का, यानी दोनों के अंदर कॉमन था ये तो ये हो जाएगा 1/x प्लस का a dx। अब इसका क्या होगा कि ये 1/x कैसे दिख रहा है तो इसका होगा log x, तो ये 1/2a log यहाँ से बन गया x माइनस का a, x माइनस का बन गया ऐसे माइनस का log ये बन गया x प्लस का a साथ में
प्लस का सी। अब ये क्या हो गया, लॉग ए माइनस का भी तो ऊपर में आ जाएगा 1/2a लॉग x माइनस का a अपॉन x प्लस का a प्लस का सी। यानी ये फॉर्मूला इस प्रकार से डिराइव हो कर लेंगे हम। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला थे ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो इसका हो जाता है 1/2a log x प्लस का a 1 माइनस x प्लस का c, जब क्या हो x ग्रेटर देन हो a से। तो सेम इसी को इसी बेस पर बना लेंगे कि a माइनस, इसको लिख लेंगे a माइनस का x a प्लस का x, यहाँ पर यही लिखेंगे। सेम इसको कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, यहाँ से a और b का मान रखेंगे, a b का मान के दोनों पक्षों को अलग अलग करके यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूले में दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो इनको भी आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है। तो ये आपका वीडियो यानी ये क्वेश्चंस आपका फॉर्मूले इस प्रकार से डिराइव हम करेंगे। तो इनके बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसके आगे आता है नेक्स्ट पार्ट अगले। तो फिर अब इसका यानी इनको चरों के विधि के द्वारा इस प्रकार से करते हैं। फिर आता है खंडस समाकलन। खंडस समाकलन क्या होता है कि इसके अंदर दो तीन चीजें दी हुई है हमारे पास, यानी इसको लिखते हैं हम खंडस समाकलन। खंडस समाकलन इसका मेथड क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने का खंडस समाकलन का। तो खंडस समाकलन क्या होता है कि मेरे पास दो फलने दिए हुए होते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो फलन हम मान किया कि हमारे पास दो फलन है, क्या है, एक तो u अक्ष मान लेते हैं और एक v अक्ष मान लेते हैं। जो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला होता है वही इसके अंदर यूज करना होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास दे दिया कि इसका u अक्ष और v अक्ष इंटू dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसको एक बार इसको ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि u अक्ष तो ऐसा का ऐसा, दूसरे का क्या करना है हमारे पास इंटीग्रेशन करना है। फिर इंटीग्रेशन किसका कि फर्स्ट है ना उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा u अक्ष, फिर जो v अक्ष था उसका करना है dx, फिर कंप्लीट का करना है जो क्या हमारे पास dx करना है। तो यही होता है हमारा खंडस समाकलन, यानी जो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यूज होता है उसे बोलते हैं खंडस समाकलन। खंडस समाकलन से अंदर एक चीज यूज होती है कि जो फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, यह इस प्रकार से। तो हमारे पास एक नियम होता है, वो नियम कहलाता है आइलेट का नियम, यानी ILATE आइलेट का नियम। यहाँ पर आई तो क्या होता है यानी प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन यानी इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। फिर आता है एल, एल का मतलब होता है लघु गुणक, लघु गणक फलन, यानी लघु जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं उसको नंबर दो पर, इसको फर्स्ट नंबर पर माना जाता है, इसको दो नंबर पर। तीसरा नंबर आता है हमारे पास कौन सा, अलजेब्रा का, किसका बीज गणितीय फलन, बीज गणितीय फंक्शन। चौथे नंबर पर आता है हमारे पास टी, यानी टी को मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन। चौथे नंबर पर आता है एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन। इसका मतलब क्या है चरघातांकीय फलन। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं आइलेट के अनुसार, यानी आइलेट के अनुसार जो नियम बोलता है वो क्या बोलता है इसका नियम, यानी जो कि आई का मतलब तो क्या प्रतिलोम फंक्शन, मतलब कोई भी जो इनवर्स फंक्शन है, कोई भी मतलब क्या है कोई इनवर्स फंक्शन है, जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, जैसे जो फंक्शन होते हैं वो इनवर्स फलन होते हैं। तो उसका हमें पहले क्या करना होता है, सबसे पहले उसको फर्स्ट स्थान पर, फिर आता है लॉग अक्ष के अंदर लॉग ए, मतलब इस प्रकार के फलन होते हैं वो कहते हैं लघुगणक बीजगणित के अंदर कहते हैं। जैसे 2x हो गया, x स्क्वायर 3x, मतलब यह हो गया बीजगणितीय फलन। फिर होते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन, कौन से होते हैं साइन x cos x tan t cosec t cosec t, इसको होता है त्रिकोणमितीय फलन। फिर आता है चरघातांकी फलन, जैसे e की पावर x, e की पावर माइनस x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, मतलब ऐसे जो फलन होते हैं वो कहते हैं चरघातांकी फलन होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है कि आई को बोलते हैं प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फलन। तो इनवर्स को फलन को मान लेते हैं कि जो इनवर्स के अंदर होते हैं यानी उसे मानते हैं आइलेट के। फिर लॉग होता है, एल का मतलब लघुगणक, ए का मतलब क्या होता है बीजगणित यानी एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक फंक्शन होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक
त्रिकोणमितीय फलन, इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल तो चरघातांकी फलन होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो इसका खंडे समाकलन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, नहीं सबसे आपको ये फॉर्मूला उसका ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन आपके मिनटों में यानी चुटकियों में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो भी देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैं आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि यह हमारे पास है कि अक्ष स्क्वायर e की पावर अक्ष का अक्ष के सापेक्ष करिए, अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन इसको सबसे पहले आई मान लेंगे, माना कि आई बराबर कि अक्ष स्क्वायर e की पावर x dx, इसका करना है। तो अब हमें ये पता चल गया कि इसको फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो हमारे पास क्या था, आई लेट रूल था, आई लेट रूल था। तो इसे अक्ष स्क्वायर तो क्या है, यानी इनवर्स तो है नहीं, लॉग भी नहीं है इसके अंदर। एक मतलब क्या है कि बीजगणितीय, बीजगणितीय कौन सा होता है, ये वाला बीजगणितीय। इसको फर्स्ट यानी ये पहले आ गया इसे कि एक्सपोनेंशियल चरघातांकी से, तो इसको सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट यानी फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, वही बार वाला फॉर्मूला कि फर्स्ट ऐसा ऐसा, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन अक्ष के रिस्पेक्ट में, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन यूज करो। तो यहाँ पर क्या है, अक्ष स्क्वायर है, तो अक्ष स्क्वायर तो मतलब ऐसा का ऐसा, e की पावर अक्ष डी अक्ष, माइनस का, अब अक्ष स्क्वायर यहाँ पर करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो हो गया अक्ष स्क्वायर, साथ में सेकंड वाला क्या हो गया कि e अक्ष डी अक्ष, और इस कंप्लीट का करना में समाकलन dx प्लस का हो गया इसे c। तो यहाँ पर बच गया अक्ष स्क्वायर e की पावर अक्ष का, e की पावर अक्ष ही होता है, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 अक्ष पावर आगे जाएगी, इसका क्या हो गया e की पावर अक्ष, साथ में इसका dx प्लस का c। तो यहाँ पर क्या बन गया कि ये बन गया अक्ष स्क्वायर e की पावर अक्ष माइनस का, अब ये 2 इसको बाहर ले लेते हैं और इसको अंदर कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं कि अक्ष e की पावर अक्ष डी अक्ष। तो यहाँ से वापस बन गया किसका कि इसके अंदर पुनः यूज करना है फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी ये तो आपका फर्स्ट बन गया क्योंकि ये क्या है एलजेब्रिक है, क्या है एलजेब्रिक है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, तो ये सेकंड हो गया। तो यहाँ से कि अक्ष स्क्वायर e की पावर अक्ष माइनस का 2, तो फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, और e की पावर अक्ष का क्या हो गया इंटीग्रेशन, माइनस का, अब इसका क्या हो जाएगा कि इसका करना अक्ष का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा e की पावर अक्ष का, e की पावर अक्ष, फिर इसको dx और करना है इसका प्लस का c। तो यहाँ पर ये हो गया कि अक्ष स्क्वायर e की पावर अक्ष माइनस का 2, इसको बार ले लो अंदर लिख लो e की पावर अक्ष माइनस का e की वापस e की पावर अक्ष बन गया प्लस का c। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि अक्ष स्क्वायर e की पावर अक्ष माइनस का 2 अक्ष e की पावर अक्ष प्लस का क्या हो गया 2 e की पावर अक्ष प्लस का c। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो इंटीग्रेशन i बराबर क्या कि e की पावर अक्ष इसके अंदर कॉमन ले लिया गया, यहाँ पर बच गया अक्ष स्क्वायर माइनस का 2 अक्ष प्लस का 2 प्लस का c। तो ये इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपके सामने जो दिया गया है, यानी खंडक समाकलन होता है फर्स्ट इंटू सेकंड के अनुसार, इसको करेंगे इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि वो भी हमारे फर्स्ट इंटू सेकंड खंडक समाकलन के बेस पर करेंगे। यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कि इंटीग्रेशन दे रखा किसका कि अक्ष लॉग अक्ष दे रखा है, अक्ष लॉग अक्ष dx दे रखा है। तो हमें वही मेथड लगाना कौन सा आइलेट वाला, आइलेट वाला। तो यहाँ पर क्या दे रखा है अक्ष दे रखा है, तो क्या ये बीजगणितीय पहले आ गया, नहीं पहले क्या गया नहीं तो लॉग है, तो अब इसको लॉग को फर्स्ट मानेंगे और अक्ष को सेकंड मानेंगे। तो वही फॉर्मूला कि जो फर्स्ट है उसको ऐसा को ऐसा रख दो और जो दे रखा है अक्ष उसका इंटीग्रेशन कर दो, साथ में फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे
अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा। यहाँ से इसको रख देंगे अक्ष dx और कंप्लीट का करेंगे और पुनः है dx प्लस का c। तो ये देगा log अक्ष, इसका बन जाएगा अक्ष स्क्वायर बट्टा 2 माइनस का इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अक्ष, यहाँ से इसका अक्ष स्क्वायर बट्टा 2, इसको पुनः dx प्लस का c करना पड़ेगा। तो एक अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच गया log अक्ष स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का इंटीग्रेशन क्या बच गया अक्ष अपॉन 2 dx प्लस का c। तो ये गया अक्ष अपॉन 2, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है उसको 2 को 12 ले लो, तो ये बन गया अक्ष स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2। तो इसका अक्ष बच गया, उसका इंटीग्रेशन अक्ष स्क्वायर बट्टा 2 प्लस का c। तो ये गया log अक्ष स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का अक्ष स्क्वायर बट्टा 4 प्लस का c। तो यानी जो इंटीग्रेशन था हमारा किसका, जो इसका इंटीग्रेशन क्या प्राप्त हुआ log अक्ष स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का अक्ष स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का c। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन के खंड समाकलन के सूत्र को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही इतना ही होगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। इंटीग्रेशन